फाइनली मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का ट्रेलर आ गया है और रिलीज डेट तो हम जानते हैं जो कि है 5 जुलाई 2024। सो वी कांट वेट एनी मोर। इसका 4 साल जितना लंबा वेट करने के बाद फाइनली हम मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देखने वाले हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस ने वेब सीरीज़ के नाम पे पहली वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर ही देखी थी और ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया था, क्योंकि इस सीरीज़ की जो स्टोरी लाइन और कैरेक्टर है दे आर अमेजिंग। तो इस सीरीज़ में एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर को ऐसे प्ले किया है कि ये लोग एक्टिंग नहीं बल्कि रियल वाले कैरेक्टर्स लगते हैं। मतलब ये एक्टर्स इसी रोल के लिए ही बने। फॉर एग्जांपल आप मुन्ना भाई का कैरेक्टर उठा लीजिए, जिसे प्ले किया था देवेंदु शर्मा ने। एंड व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय देवेंदु शर्मा। ऑडियंस लिटरली पागल हो गई थी मुन्ना भैया के लिए, क्योंकि अगर मुन्ना भैया ही नहीं होते तो मिर्ज़ापुर ही नहीं बनती। सिर्फ मुन्ना भैया ही नहीं बल्कि बाकी इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे दिखाए गए, जैसे कि कालीन भैया, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, गोलू गुप्ता, शरद शुक्ला, रतिशंकर शुक्ला, दद्दा त्यागी, छोटे त्यागी, बड़े त्यागी और लाला। सो बेसिकली ये सब कैरेक्टर्स का मिर्ज़ापुर में इम्पैक्टफुल रोल है। और अगर आपने मिर्ज़ापुर के पहले 2 सीजन्स देखे हैं तो आप इन कैरेक्टर के साथ फैमिलियर हो ही गए होंगे। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मिर्ज़ापुर नहीं देखी तो अभी जाके दोनों सीजन्स बिंज वॉच कीजिए। और क्योंकि हमें मिर्ज़ापुर देखकर बहुत टाइम बीत चुका है और स्टोरी लाइन भी इतनी याद नहीं आ रही, तो डोंट वरी, क्योंकि हम जल्द ही दोनों प्रीवियस सीजन्स का रिकैप लाने वाले हैं। सो आप इस स्टोरी लाइन से फिर से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम थोड़ी ट्रेलर पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड्डू भैया को, जो कार से उतरकर कालीन भैया का और बाबूजी का स्टैचू तोड़ रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे अब त्रिपाठियों का नहीं बल्कि पंडितों का राज होगा, मतलब गुड्डू भैया का राज होगा। और उसके बाद हम देखते हैं शरद शुक्ला को, जो अपने बाप यानी कि रतिशंकर शुक्ला के किलर को मारना चाहता है, मतलब गुड्डू भैया को मारना चाहते हैं, जिसे गुड्डू भैया ने सीज़न 1 के एंडिंग में मार दिया था। तो शरद शुक्ला बस उसी बात का बदला लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं माधुरी भाभी को, जो मुन्ना भैया की वाइफ है, जो गुड्डू भैया को ख़त्म करने पे तुली है, क्योंकि सीज़न 2 के एंडिंग में गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया को मार दिया था। और बैकग्राउंड में हम शरद शुक्ला का डायलॉग सुनते हैं कि मिर्ज़ापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही है और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए हैं। तो इसी तरह इन सारे मोहरों का आपस में रायता फैल गया है। अगर देखा जाए तो बिना त्रिपाठी ने गुड्डू भैया को ज्वाइन कर लिया है, शरद शुक्ला और कालीन भैया एक साथ है और मकबूल न जाने बाबूजी को मारने के बाद कहाँ गायब हो गए। और ये सीज़न बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि ये मिर्ज़ापुर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और हम आगे कुछ शॉट्स में देखते हैं कि छोटे त्यागी या बड़े त्यागी, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं जो मरा है वो कौन है और जो ज़िंदा है वो कौन है। ज़्यादातर थ्योरी से हमें ये समझ आ रहा है कि वो छोटा त्यागी है और किसी को शूट करते वक्त वो ये कह रहा है कि हमको तुम चाहिए, तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल। इसके बाद हम देखते हैं गुड्डू को जेल में है और वो वहीं पे बहुत ब्रूटल तरीके से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि अगर आपने उस सीन में देखा होगा तो साफ साफ देख सकते हैं कि गुड्डू एक आदमी का हाथ पूरी तरह तोड़ देता है। सो इसी से हमें ये पता चलता है कि गुड्डू की ब्रुटैलिटी कितनी बढ़ चुकी है। और एंडिंग का जो सीन है भाई बवाल मचा देता है, क्योंकि हम देखते हैं कालीन भैया को, जो प्रीवियस सीजन में ज़िंदा बच गए थे, उनका बस 10 सेकेंड का ग्लिम्स ही ट्रेलर में जान डाल देता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर के रियल किंग तो कालीन भैया ही है। और यहीं पे ट्रेलर एंड हो जाता है, लेकिन पूरे ट्रेलर में बस एक ही कैरेक्टर की कमी महसूस होती है, जो कि है हमारे प्यारे मुन्ना भैया, क्योंकि मुन्ना भैया के बिना मिर्ज़ापुर थोड़ी अधूरी लगती है। लेकिन होप सो कि मुन्ना भैया को फ्लैशबैक सीन्स में तो दिखाया जाए। तो गाइस ये था हमारा मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का ट्रेलर रिव्यू। होप सो आपको पसंद आ गया होगा। अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 7x सिनेफिल्म्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 1 एंड 2 के रिकैप वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।